नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वेरिएबल का यूज प्रोग्राम में किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हर वेरिएबल का एक नाम होता है, साथ ही उसकी एक वैल्यू होती है और साथ ही उस वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। वेरिएबल की हेल्प से हम हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में किसी वैल्यू के लिए स्पेस रिजर्व करते हैं। विजुअल बेसिक लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के प्रोसीजर कुछ इस तरीके से होता है, जिसका सिंटैक्स ये है। डिम वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हो वेरिएबल का नाम आपको देना है, साथ में उसका एज लिखकर डेटा टाइप लिखा जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर की गई है। एग्जाम्पल डिम a, b, c एज इंटीजर। कहने का मतलब ये है a, b और c यह तीनों वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाने वाली जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट होता है जो, और साथ ही ये केस सेंसिटिव होता है। यदि हमने डिक्लेयर करते समय कैपिटल A लिखा है तो हमें वैल्यू लेते समय भी कैपिटल A ही लिखना होगा। साथ में किसी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दिया जाता है। स्पेस यदि आपको देना है तो आप उस जगह पर अंडरस्कोर कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। साथ ही डिक्लेयर करते समय वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमें DIM कीवर्ड का यूज करना होता है। डिम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन। अब वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो साथ में हमें इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना भी बहुत जरूरी है। डेटा टाइप हमें यह बताता है कि उस वेरिएबल के अंदर हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं और उस वेरिएबल के अंदर हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर करेंगे। विजुअल बेसिक के में 4-5 तरीके के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जो कि अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स। डेटा टाइप सबसे पहला होता है इंटीजर। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज ओनली। यह डेटा टाइप क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, जैसे 2, 4, 6, 9, 7, 10 इस तरीके से। पर यह किसी भी तरह की पॉइंटेड डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने में सक्षम नहीं है। इसके बाद डबल। दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू बट इट विल स्टोर 8 बाइट डेटा। कहने का मतलब यह है कि यह बड़ी से बड़ी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। डेसिमल डेटा टाइप का यूज भी डेसिमल डेटा टाइप का यूज किया जाता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और ये 16 बिट डेटा स्टोर कर पाता है। स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज होता है अल्फाबेटिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। साथ ही डेट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर वैल्यू रिलेटेड टू डेट एंड टाइम, और डेट एंड टाइम रिलेटेड वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम डेट डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो नाउ वी आर क्रिएटिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 वैल्यूज एंड डिस्प्ले देयर सम। अब हमें क्या करना है, यूजर से 2 वैल्यूज मंगानी है और उन 2 वैल्यूज के अंदर हमें 2 वैल्यूज का हमें एडिशन करके तीसरे वेरिएबल की हेल्प से हमें उस एडिशन को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमारा विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद हमें हमारा क्या बनाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल के बाद न्यू के बाद हमें जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट के बाद यहां हमें हमारे एप्लीकेशन का नाम देना होगा। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। देन इसके बाद हमें क्लिक करना पड़ेगा ओके बटन पर। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे आपकी स्क्रीन पर फॉर्म आपको शो होने लगेगा, जिसे हमें डिजाइन करना होगा। फॉर्म हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसे हम हमारे हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज लेनी है। हमें नहीं पता वैल्यूज कौन सी वैल्यूज होंगी, जो भी 2 वैल्यूज होंगी उसके लिए हम यहां से टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। ये रहा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके हमें यहां पे वो टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना होगा। एक टेक्स्ट बॉक्स पहली वैल्यू के लिए, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स दूसरी वैल्यू के लिए। साथ ही हम यहां पर लेबल का यूज करेंगे। लेबल का यूज होता है, लेबल भी एक तरीके का टूल है। इसका यूज होता है किसी भी टूल पर कुछ भी उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हम इस में कौन सी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं, या किस तरह की वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, या हमें कौन सी वैल्यूज के अंदर डालनी है। एक और लेबल हमने इसके लिए दे दिया।
अब इस लेबल पर मैं चाहती हूं कि यहां पर लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर। यह काम करने के लिए हमें इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जैसे ही जाएंगे आपकी स्क्रीन में प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जाकर हम इस लेबल का नाम चेंज कर देंगे। यहां पे लिखा हुआ है टेक्स्ट लेबल 1, इसे आपको हटाकर लिखना होगा एंटर फर्स्ट नंबर। आफ्टर दैट इस लेबल का भी चेंज करना होगा। इस पर क्लिक करा, यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज आ गई लेबल 2। टेक्स्ट में जाइए और यहां पर इसका नाम चेंज कर दीजिए एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है। देन इसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी दो वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू इसके अंदर, दूसरी वैल्यू इसके अंदर, और साथ में हमारे पास जो आंसर आउटपुट रिलीज होगा वो हम मैसेज बॉक्स के थ्रू रिलीज कराएंगे। बट कैसे? जब तक हम यहाँ पर बटन नहीं लेंगे, बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास आउटपुट हमें रिलीज नहीं होगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक बटन भी लेना जरूरी है। क्लिक करा और यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। साथ में यहाँ पर बटन 1 लिखा आ रहा है, मैं चाह रही हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सम। तो ये लिखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। टेक्स्ट के अंदर आपको बटन 1 हटाकर लिखना पड़ेगा सम। अब हम चाहते हैं कि बटन 1 पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आउटपुट रिलीज हो, तो ये बात हमें समझाने की से पड़ेगी। बटन पर डबल क्लिक करके हमें कोड लिखना होगा। कोड लिखने के लिए पहली वैल्यू किस में जा रही है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में। टेक्स्ट बॉक्स 1 में पहली वैल्यू जा रही है, तो ए हमने एक वेरिएबल लिया पहली वैल्यू के लिए, और वो वैल्यू जा किस में रही है? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में। दूसरी वैल्यू किस में जा रही है? टेक्स्ट बॉक्स 2 में। तो ये भी हमें यहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। b इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। आफ्टर दैट हमें दोनों का एडिशन कराना है। a में जो वैल्यू है, b में जो वैल्यू है, दोनों को ऐड कर हम चाहते हैं उसका आउटपुट रिलीज हो। तो हमने लिखा a प्लस b। a प्लस b लिखने के बाद a प्लस b की वैल्यू स्टोर किस में होगी? हमने कहा c में। आउटपुट रिलीज किससे होगा? c से। तो मैसेज बॉक्स c। अब हमने यहां पर 3 वेरिएबल यूज करे हैं, a, b एंड c। तीनों वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना भी जरूरी है। डिक्लेयर करने का प्रोसीजर हमने यहां पर देखा ही था। डिक्लेयर करने के लिए मैंने यहां पर लिखा dim a, b, c। अब a और b और c तीनों में कौन सी वैल्यूज जाएंगी? इंटीजर। तो a, b, c एज इंटीजर। ये हमने डिक्लेयर कर दिए। जब तक हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक वो हमें यहाँ पर एरर शो करेगा, जैसा कि अभी पहले शो कर रहा था। इस तरीके से जैसे ही आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे तो वो सारे के सारे एरर्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। प्रोग्राम को रन करने के लिए हम यूज करते हैं F5, या फिर आप मेन्यू में से जाकर भी रन कर सकते हो, स्टार्ट डिबगिंग। रन विंडो आ गई हमारी स्क्रीन पर। यहां पर पहली वैल्यू हमने डाली 5 एंड द सेकेंड वैल्यू इज हमने डाली 3। तो हमें क्या आना चाहिए आउटपुट मैसेज बॉक्स के थ्रू? 8। 5 प्लस 3, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे पास आउटपुट आ गया 8। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, छोटा सा जो विंडो है आपकी स्क्रीन की, मैसेज बॉक्स जो है वो क्लोज हो जाएगी। साथ में हम यहाँ पे चाहते हैं सी के साथ यहाँ पर एक मैसेज भी ड्रॉप हो, वो ये कि देयर सम इज। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा देयर सम इज और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साथ में इस मैसेज और इस वेरिएबल को कंकेट करने के लिए हम यूज करते हैं एंड कीवर्ड। ओके, अब करते हैं रन। पहली वैल्यू डाली हमने 6 एंड सेकेंड वैल्यू डाली हमने 3। जैसे ही बटन पे अपन क्लिक करेंगे देयर सम इज 9। यहां पर वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ हमारे पास एक मैसेज भी आ रहा है देयर सम इज। ओके।